अल्कोहल कोई लेता है तो पहले पेट में जाता है, फिर लिवर के थ्रू मस्तिष्क में जाता है, उससे उनको नशा होता है, और फिर उसको अल्कोहल को डिटॉक्सिंग करता है, वो हमारा लीवर ही करता है, और डिटॉक्स करके बॉडी के बाइल एंड यूरिन के थ्रू उसको बाहर करता है। ये सिक्योरिटी गेट की तरह भी काम करता है, यूनिटी के सही फंक्शन में काम करता है। लीवर हमारे शरीर का पावर हाउस है, जैसे कि जनरेटर लाइन करता है तो बैकअप में जनरेटर आता है, उसी तरह हमारे शरीर का ये पावर हाउस है, और शरीर का फ्यूल टैंक है। जिसे गाड़ी से आप कहीं मूव करते हैं तो उसमें फ्यूल भराते हैं, और जरूरत के अनुसार गाड़ी उस फ्यूल को यूज करता है। हमारे शरीर का पार्ट जो है लीवर है, ये फ्यूल टैंक की तरह काम करता है, जरूरी चीजों को स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद जरूरत के अनुसार हमें शरीर के उस पार्ट में भेजता है जहां इसकी जरूरत होती है। लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है, और शरीर को जब ग्लूकोज की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, तो फिर से ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमें सप्लाई करता है, हमारे शरीर को सप्लाई करता है। ये केमिकल फैक्ट्री का भी काम करता है। जो भी हम लोग दवा खाते हैं, उससे जो रिएक्शन होता है उस सब को ये मेंटेन कर रहा है, ये केमिकल फैक्ट्री का काम करता है। विटामिन को भी ये स्टोर करता है, लीवर हमारे विटामिन को भी स्टोर करता है जो हम लोग खाते हैं, हमारे ब्लड की सफाई करता है, और बिलीरुबिन जो होता है उसके लेवल को मेंटेन करता है। अगर बिलीरुबिन हमारे शरीर में बढ़ जाए तो जॉन्डिस हो जाता है, तो जॉन्डिस से हमें बचाता है। इसका पहचान क्या है कि आपकी आंखों के नीचे पीलापन हो जाए, इसका मतलब आपके शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ गई, तो उसको भी मेंटेन करता है। बॉडी की सफाई करता है। बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन ये। आजकल फैटी लिवर की बीमारी आप लोग सुन रहे हो, मैक्सिमम लोगों को फैटी लिवर की बीमारियां हो रही है। अगर आपका वेट ज्यादा है तो जरूरत है उसको जांच कराने की, कि कैसे वेट अगर बढ़ गया तो मतलब समझिए कि आपको फैटी लिवर की आवश्यकता है, आप फैटी लिवर है। अल्कोहल लेने से ही होता है फैटी लिवर, जो अल्कोहल नहीं लेते उनको भी फैटी लिवर होता है। ये ना सोचे कि हम अल्कोहल तो लेते नहीं है तो हमको फैटी लिवर कैसे हो जाएगा। अल्कोहल नहीं लेने से भी होता है फैटी लिवर, इसको बोलते हैं नन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD, नन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। जो अल्कोहल नहीं लेते हैं उनका भी लिवर फैटी हो जाता है, जिससे लिवर का सेल डैमेज हो जाता है। और इसमें क्या होता है, हमारे लिवर में इन्फ्लेशन आ जाता है। तो इसका सिंपल तरीका है जानने का, अगर आप सो करके उठ रहे हैं और फिर भी आप थकान महसूस करें, प्रॉपर रेस्ट आपने लिया, 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा आप सो गए, फिर भी आपको थकान महसूस होती, कभी कभी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रेगुलर ऐसा हो रहा है कि सो के उठने के बाद भी थकान महसूस हो रहा है, इसका मतलब आपको फैटी लिवर है। तो हमको फैटी लिवर की जांच कराने की आवश्यकता है। वेट ज्यादा, अगर आपका वेट ज्यादा है तो ये भी पहचान है कि आपका फैटी लिवर है। जैसे इसका सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आपका हाइट 160 सेंटीमीटर या 165 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए 160 सेंटीमीटर है तो उसमें से 100 घटा, तो आपका आइडियल वेट जो है 60 किलो होना चाहिए। हाइट में से 100 घटा देते, अगर उतना आपका वेट है तो आइडियल वेट है। और लेडी लोग के लिए हाइट में से 105 घटा, अगर उनका हाइट 160 है तो 105 घटा दे तो 55 किलो आइडियल वेट होंगे। दूसरी चीज, अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटिक है या उस तरह का कोई प्रॉब्लम है, मोटापे का शिकार है पेरेंट, तो 5 किलो और घटा दी। यानी जेंट्स में अगर 160 किलो वजन है तो 100 नहीं घटाना, उसमें 105 घटाना, यानी 55 किलो आइडियल वेट होना चाहिए, तब आप स्वस्थ रहेंगे। और लेडीज में अगर उनका हाइट 160 है, 105 तो पहले हम लोग हटा रहे थे, लेकिन अगर उनका पेरेंट्स का कुछ ऐसा है, सिस्टम रहा, कोई डिजीज रहा है, तो 110 घटाना पड़ेगा, यानी उनका वेट 50 किलो आइडियल होना चाहिए, तब वो स्वस्थ है। और जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, गाड़ी का कितनी सुरक्षा करते हैं, कार में पहले देखते हैं कि हमारा हवा सही है कि नहीं, और अगर टायर में हवा सही है तो सही है।
उसी तरह अपने वेट का भी ध्यान रखना है कि अगर आपका पेट निकला हुआ है, वेट ज्यादा है, तो जैसे कार का तुरंत कैसे चेकअप करते हैं, तो हम लोग को भी तुरंत अलर्ट हो जाना नहीं होता है। और जो यहाँ पर डेली बताया जा रहा है, अपने लाइफ स्टाइल को, फूड हैबिट को चेंज करना है ताकि हम सही रहे। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, यानी ट्राइग्लिसराइड है, तो भी आपको अलर्ट होने की जरूरत है। इसका मतलब फैटी लीवर है। अगर लीवर फैटी नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करके वो आपके शरीर से बाहर कर देगा। लीवर फैटी होता है तभी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। अगर आपका गर्दन पर काला चिन्ह है, काला लकीर हो जाता है, गर्दन काला हो जाता है आगे से या पीछे से, इसका ये भी एक साइन है कि आपको फैटी लीवर है। तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, उसको डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। उसको टालने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं हमको कुछ नहीं है, नहीं। आपको तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लेने की जरूरत है कि फैटी लिवर या नहीं, इसकी जांच कराने की जरूरत है। फैटी लिवर या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होगा तभी ये गर्दन के नीचे काला होगा। और अगर आपके कमर का साइज 90 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो इसका मतलब कि आपका फैटी लिवर है। और महिलाओं में अगर उनके कमर का साइज 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो इसका मतलब फैटी लिवर है। तो हम लोग को अलर्ट होने की जरूरत है फैटी लिवर। आज के डेट में अगर आप देखेंगे, जांच कराने जाएंगे तो लगभग 30 से 40% नन अल्कोहलिक फैटी लिवर से परेशान है। हम गाड़ी में अगर कोई डेट हो जाता है, थोड़ा सा भी जो देखने में खराब लगता है, तुरंत जाते हैं उसको डेंट कराते हैं, पेंट कराते हैं। घर में थोड़ा सा कहीं भी टूट फूट हो जाए तो उसकी तुरंत मरम्मत कराते हैं। कपड़ा हम कटा पटा नहीं पहन सकते हैं, खराब लगता है देखने में। भाई अपने लीवर का भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि वो, उसमें कोई डैमेज ना हो। और इससे बचने का एक सिंपल तरीका है, आप जो भी खाना खाएं उसका 30 से 40% अनकुक हो, मैंने पका हुआ नहीं हो। जैसे आप स्प्राउट ले सकते हैं, चना मूंग फुला के ले सकते हैं। आप सलाद का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, फ्रूट्स का सेवन करें। और कलरफुल फूड, जैसे कि बार बार हम मीटिंग में बता रहा है कि ऐसा नहीं कि एक ही तरह का सब्जी खाना, नहीं। कलरफुल सब्जी खाना है, कलरफुल फ्रूट्स खाना है, सीजनल फल खाइए। ऐसा नहीं है कि अब सेव महंगा भी है तो साल भर सेव ही खा रहे हैं। सीजनल फ्रूट्स खाइए, उसका इफेक्ट अलग है। हर फल का हमारे शरीर में अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, हर सब्जी का हमारे शरीर में अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। हमको कलरफुल, हमारे नाश्ते में, खाना में जो होता है, कलरफुल सब्जी और कलरफुल सलाद होना चाहिए। हमारा जो फ्रूट्स है, फल, वो कलरफुल होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सादा भोजन कीजिए। और जैसे कि यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि जी जी आनंद सर ने यहाँ पर हम लोग को योगा करा रहे हैं। तो हम सभी लोग योगा जरूर करें, उनका फायदा उठाए। आखिर किसके लिए इतना मेहनत करें? जेठ खान सर, आनंद सर लगे हुए हैं, तो हम सबको फिट रखने के लिए मेहनत करें। हम सबको भी योगा डेली करना है। हमें से मैक्सिमम लोग अपने वीडियो ऑफ रखे हैं। चलिए लेडीज के तो सुबह सुबह मान ली दिक्कत है, कि जेंट्स जो है यहाँ पर, वो तो कम से कम वीडियो को ऑन कर सकते हैं। बहुत लोग देखते हैं, हम आधा से ज्यादा लोग वीडियो को ऑफ रखते हैं। भाई आपके हेल्थ के लिए किया जा रहा है, सारा प्रयास हम सभी के हेल्थ के लिए किया जा रहा है। तो सभी को अलर्ट होने की जरूरत है। आप अगली पीढ़ी को क्या देके जाए? अगली पीढ़ी को वही देके जाएंगे जो आपका हैबिट होगा। और आपका हैबिट और खान पान जो होगा, वही बच्चे आपके करेंगे, कहने से नहीं करेंगे कि मैगी नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, और आप खुद फास्ट फूड खाएं। हमको क्या करना है, अपने हैबिट को चेंज करना है, अपनी आदतों को बदलना है। और योगा जो यहाँ, देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि योगाचार्य डेली समय दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये आनंद सर का रिलेशन का कारण योगाचार्य होते लोग को आ रहे हैं, डेली समय दे रहे हैं, तो उसका फायदा हम लोग को उठाना चाहिए। भाई हम लोग को स्वास्थ्य की चिंता की जा रही है, हम लोग फायदा नहीं उठाएंगे तो मेहनत बेकार है। हम सभी कोशिश करें कि अपने हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए डेली एक्सरसाइज करें, योगा करें, अपने खान पान का ध्यान रखें। और जेठ खान सर बार बार बता रहे हैं कि सबसे पहली जीत आपकी तब होगी जब 10 बजे तक आप सो जाएंगे।
सुबह में आप 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए रूटीन के अनुसार, लेकिन 10 बजे आपको सो जाना है। और शाम में जितना हो सके अर्ली, 6 से 7 8 बजे तक आप खाना खा लीजिए। लेकिन हम लोग की हैबिट क्या है, हम भी पहले 10 बजे के बाद ही खाना खाते थे, क्योंकि घर ही लगते थे 10 बजे। लेकिन अब तो हम लोग जूम पर आ गए हैं, तो 6:30 7 बजे बाद घर में रहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि ऑफिस से आने के बाद 7:30 तक हम खाना खा लें। तो ये जो कम्युनिटी बनाया गया, बार बार सभी लीडर के द्वारा, सभी लीडर जो यहाँ पर हेल्थ कोच के रूप में आ रहे हैं, मेहनत करके आ रहे हैं, सबको बता रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, हम लोग को सिखा भी रहे हैं। तो हम लोग इसका फायदा उठाए। अगर इसका फायदा न उठाए तो बेकार है। नट सेल में कहना ये है कि अपने हेल्थ पे लीवर का विशेष ध्यान रखें। लीवर जो है ब्रेन के बाद मेन ऑर्गन है आपका, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर आपका लीवर बढ़िया है तो आपके पूरे शरीर का जो सारा सिस्टम जो है वो बढ़िया रहेगा। तो आज के लिए इतना ही।